Hello students, today we will study some theorems in module homomorphism. So our first theorem is the most important theorem of module homomorphism, that is called first fundamental theorem. So let's see our fundamental theorem of on homomorphism. So let's start with theorem is theorem. This is called fundamental theorem. Fundamental theorem of module homomorphisms. ठीक है, इसको फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की। इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेज for any submodule for any submodule n of an R module m m mod n is a homomorphic image of m। तो हम लोग बोलेंगे m mod n क्या है, ये होमोमॉर्फिक इमेज क्या है इसकी, m की। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट पार्ट है। कन्वर्सली if f is an R module homomorphism on module homomorphism of R module M on to, अब ये क्या है, on to मैप है, on to and R module P, then P is isomorphic to a quotient module of M। That is P किससे आइसोमॉर्फिक है, क्वोशंट मॉड्यूल ऑफ M। दैट इज P किससे आइसोमॉर्फिक होगा, दिस इज M बाय कर्नल ऑफ F। ठीक, तो ये हमारे पास थ्योरम है। पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास n कोई सब मॉड्यूल है किसका, m का, तो m मॉड n जो है ये होमोमॉर्फिक इमेज होगी किसकी, m की। और कन्वर्सली कहता है, कन्वर्सली अगर f कोई m टू n जो है, सॉरी m टू p, ये क्या है, अगर आपके पास ये होमोमॉर्फिज्म है, इज ए होमोमॉर्फिज्म, उसने कहा इस केस में क्या हो जाएगा, सॉरी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो अब ये क्या होगा, m मॉड कर्नल ऑफ f जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा किससे, p से। जहाँ इसको कह सकते हैं जो p है ये आइसोमॉर्फिक होगा, ये p कैपिटल है, तो कैपिटल P इज आइसोमॉर्फिक टू m कर्नल ऑफ f। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। प्रूफ 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 देखते हैं क्या है। सबसे पहले डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्टली प्रूव करते हैं इसको। लेट करते हैं, लेट m, सॉरी n, लेट n बी ए एन R module, सॉरी सब मॉड्यूल, बी ए सब मॉड्यूल ऑफ एन R मॉड्यूल। कौन सा R मॉड्यूल है आपके पास, M है, इसका ये सब मॉड्यूल है। तो वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो वी हैव टू शो M mod n is a homomorphic
इमेज ऑफ एम। ठीक है, ये हमको शो करना है। अभी होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एफ फ्रॉम ए टू बी एक होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है, तब जो बी होगा, बी इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए अंडर एफ। ठीक है, तो ये जो बी होती है ये इसको होमोमॉर्फिक इमेज होती है जब ये आपका एफ क्या वो होमोमॉर्फिज्म हो और ऑन टू मैप हो। तो यही हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। नाउ फॉर दिस हमें शो करना है एफ मॉड एम मॉड एन इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। सो डिफाइन ए मैप। सो डिफाइन डिफाइन ए मैप। मैप दिस इज पी फ्रॉम एम मॉड एन, फ्रॉम एम से लेके एम मॉड एन। ठीक है, ये हमने मैप डिफाइन कर दिया बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन, वेर एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये मैप मैंने डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। सो पहली चीज देखते हैं, पी इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये प्रूव करते हैं होमोमॉर्फिज्म, ये पहले प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं एम में। सो लेट करते हैं एक्स और वाई किसमें है, एम में है, और आर किसमें है, आर में। ठीक है, तो इसको जरा प्रूव करते हैं। नाउ हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ता है इसके लिए। सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे एक्स प्लस वाई, ये वाला क्या आता है। अब ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी एक्स प्लस वाई प्लस एन। तो ये पोसेट की प्रॉपर्टी है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एन प्लस एक्स प्लस एन प्लस वाई प्लस एन। और इसकी बैक डेफिनेशन लगाओगे, बैक डेफिनेशन लगाओगे तो ये क्या आएगा, ये फाइव पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। फाइन, तो हमने प्रूव कर दिया, पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी इसकी। देयरफॉर पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। ये पहली प्रॉपर्टी आ गई इसकी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, पी ऑफ आर एक्स, वो किसके बराबर होगा, आर एक्स प्लस एन। ये किसके बराबर होगा, आर एक्स प्लस एन। ये किसके बराबर होगा, आर को कॉमन ले लीजिए, इसकी बैक डेफिनेशन लगाओगे तो ये किसके बराबर है, फाइव पी ऑफ एक्स के बराबर है। तो हमने प्रूव कर दिया पी ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स पी ऑफ एक्स। और ये दोनों प्रॉपर्टीज इसकी होल्ड करेगी आर होमोमॉर्फिज्म की। तो इसका मतलब पी क्या है, पी इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो आपका है, जो फी है, ये क्या है, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ये क्या है, ऑन टू है। तो चलते हैं प्रूव करते हैं आगे। नेक्स्ट सेकेंड चीज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव पी इज ऑन टू। अब हमारे पास पी कहाँ से कहाँ मैप है, पी इज ए मैप फ्रॉम एम टू एम मॉड एन। अब हम यहाँ पे कोई वाई लेंगे, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे एक्स मिलता है हमको। तो लेट करते हैं वाई बिलोंग्स टू एम मॉड एन। अगर एम मॉड एन में है तो इसका मतलब वाई किस फॉर्म में होगा, वाई इज इक्वल टू सम एक्स प्लस एन, वायर एक्स कहाँ पे होगा, एक्स बिलोंग्स टू एम। ठीक है, अगर ये एक्स है तो चलो इसको अलग थोड़ा सा हो गया, वेयर दिस एक्स बिलोंग्स टू एम। अगर ये एक्स है तो मैं इसको ले लेता हूँ, टेक एक्स बिलोंग्स टू एम, देन वी कैन से दैट, कैन से, हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, वी कैन से फॉर ऑल y is equal to x plus n belongs to m mod n, there exists x belongs to m such that क्या होगा, इसके ऊपर फी लगाओगे तो फी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस एन इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या देखा,
for all y belongs to m mod n, there exists x belongs to m such that f of x is equal to, sorry, phi of x is equal to y, है ना। यही तो क्या मतलब होता है, यहां से कोई एलिमेंट लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स मिला, उसके ऊपर फी लगाया, तो फिर वहां पहुंचे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फी इज ऑन टू। अब हमारे पास क्या आ गया, देयर फोर, हमारे पास आ गया देयर फोर फी इज ऑन टू वन थिंग, एंड दिस इज ए आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ये दोनों चीजें हैं आपके पास, फाइन। अगर ये दोनों चीजें होंगे तो इसका मतलब देयर फोर आपका फी कहाँ से कहाँ है, फी इज फ्रॉम, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपरली, लेट मी राइट दिस जस्ट टू कनेक्ट, फी इज फ्रॉम m to m mod n is on to and R module homomorphism। तो डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज का क्या होता है, m mod n is a homomorphic image, image of what, m under what, under p। तो हमने बता दिया कि m mod n क्या है, दिस इज ए होमोमॉर्फिक इमेज। तो एक साइड से प्रूव हो गया हमारा। तो यहां से हमें क्या बताना था, देखिए ये चीज प्रूव हो गई कि अगर एन सब मॉड्यूल है तो एम मॉड एन क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज होगी एन की। अब हम लोग इसको कन्वर्स प्रूव करते हैं कि एफ अगर कोई इसे आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है एम से पी तक, तो बताएंगे पी इज आइसोमॉर्फिक टू एम मॉड कर्नल। तो जरा ये भी देखते हैं क्या है। सो लेट्स सी, कन्वर्सली लेते हैं, आप कन्वर्सली प्रूव करते हैं, कन्वर्सली, कन्वर्सली फाइन। कन्वर्सली क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं, एक गिवन है हमको, लेट एफ फ्रॉम एम टू पी बी एंड ऑन टू आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, फाइन। होमोमॉर्फिज्म वेयर, यहाँ पे एम और पी क्या है, आर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, ऑन टू भी है ये, और आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी है। तो हमें शो करना है, टू शो, हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट पी इज आइसोमॉर्फिक टू एम मॉड कर्नल ऑफ एफ, ये हमको शो करना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है, के बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, देन वी हैव टू शो, देयरफॉर वी हैव टू शो, क्या शो करना पड़ेगा, पी इज आइसोमॉर्फिक टू एम मॉड के, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपको ये नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पी को, सॉरी कर्नल को के लेके चलते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें ये प्रूव करना है पी इज आइसोमॉर्फिक टू एम मॉड कर्नल ऑफ एफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैप डिफाइन करेंगे, डिफाइन डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप जी फ्रॉम जी फ्रॉम एम मॉड, अब कर्नल की जगह हमने के लिखा है तो एम मॉड के से लेके पी तक मैप डिफाइन करेंगे बाय जी ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों, अभी थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए आपका एफ कहाँ से कहाँ था मैप, एम से लेके पी तक कौन सा मैप था, एफ था। यहाँ एफ लोगे तो यहाँ पे एफ एक्स पी में चला जाएगा, और आपका एम मॉड के क्या है, ये भी मैप है। ये कहाँ से कहाँ मैप है, एम के से पी तक मैप है। अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस के लूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे एफ एक्स के बराबर आ सकता है ना, क्योंकि जाएगा किसमें, पी में ही जाएगा। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड मैप है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, फाइन। तो अब हमें प्रूव करना है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो
नाउ वी हैव टू शो, आगे लिखते हैं इसको, सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नाउ वी हैव टू शो शो G एन इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हमने बताना है आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज हमें क्या करना है, जी को बताना है जी इज वन वन, दिस इज ऑन टू, दिस इज आवर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ये आपको बताना है। तो प्रूव करते हैं वन बाय वन, दोनों तीनों प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं जी कहाँ से कहाँ है आपका, एम मॉड के से लेके पी तक, ये क्या है, कर्नल ऑफ एफ, और ये डिफाइन कैसे किया गया है एक्स प्लस के। जस्ट मैं इसके लिए लिख रहा हूँ कि आपको वापस बार बार पीछे ना जाना पड़े हमें। पहला प्रूव करते हैं, पहला पार्ट प्रूव करते हैं इसका, दैट जी इज वन, ये मुझे प्रूव करना है। तो मेरा जी कहाँ से कहा, एम के से लेके पी तक है, तो मैं लेट करता हूँ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस के और बी इज इक्वल टू वाई प्लस के इन एम मॉड के। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आपका एक्स और वाई किस में हो गए, एम में हो गए, सच दैट ये आपके किस तरह से आपने ए बी लिया, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ले लिया। अब एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, सॉरी दिस इज, क्योंकि हमें जी को बताना है ना, तो हमने कैसे ले लिया एलिमेंट, ए और बी दो ले लिए एम मॉड के में, सच दैट जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। तो मुझे करना है प्रूफ ए इज इक्वल टू बी, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। now जी ऑफ एक्स प्लस के क्या होगा, इज इक्वल टू जी ऑफ वाई प्लस के, क्या हो जाएगा आपके पास। अब बाय डेफिनेशन क्या है, ये किसके बराबर है, ये एफ एक्स के बराबर है, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसके बराबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इधर ला सकता हूँ, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा ना। यहाँ पे आपके पास ओके, हाँ, तो ये आपके आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई किस में हो गया, कर्नल ऑफ एफ के बराबर हो गया, तो ये तो के बराबर लिख किया हमने, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई किस में, के में। तो मैं कोसेट की प्रॉपर्टीज कर सकता हूँ, दिस इज एक्स प्लस के इज इक्वल टू वाई प्लस के, और इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू बी। तो मैंने प्रूव कर दिया, अगर जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी है, तो आपका ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इसका मतलब, चलो इसको मिटा देते हैं क्योंकि, चलो रहने दो इसको, चलो। सो देयर फोर आपका जी क्या हो गया, जी इज सॉरी वन वन, जी इज वन वन, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं जी इज ए ऑन टू फंक्शन, जी को ऑन टू प्रूव कर लेते हैं, अभी प्रूव करते हैं इसको। सेकंड हमारे पास है, सेकंड प्रूव करते हैं, जी इज ऑन टू, ठीक है, जी के है आपके पास, ऑन टू है, तो ऑन टू मैप है। तो अब मेरे पास जी कहाँ से कहाँ है, दिस इज फ्रॉम एम टू, दिस इज फ्रॉम एम मॉड के टू पी, है ना, दिस इज फ्रॉम एम मॉड के टू पी तक मैप है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोई ले लूंगा एलिमेंट वाई, तो मुझे चाहिए कोई यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट चाहिए, सही, उसके ऊपर मैं जी लगाऊंगा, वो वाई के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं जरा, सो लेट करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू पी। तो हमारे पास क्या है, एफ जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे है, आल्सो हमारे पास एफ कहाँ से कहाँ है, एम से लेके पी तक है, इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ना। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर मैं वाई यहाँ लूंगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक्स यहाँ मिल जाएगा। तो देयरफॉर फॉर ऑल y belongs to P, there exists x belongs to M such that f of x is equal to y, ये तो ऑन टू की डेफिनेशन है।
अब ये जो x है ना, ये मैं x उठा लेता हूँ। नॉट टेक दिस x बिलोंग्स टू m। अगर x बिलोंग करेगा m को तो इसका मतलब x प्लस जो k है वो किसको बिलोंग करेगा, वो करेगा m मॉड k को। तो हमें m मॉड k में एक एलिमेंट मिल गया। सो देयर फोर सो देयर फोर हमने लिया कहाँ था, p में लिया। यहाँ कौन सा एलिमेंट मिल गया हमें, x प्लस k। अब इसके ऊपर जी लगाएंगे, देखते हैं कहाँ पहुंचे। देयर फोर फॉर ऑल y belongs to p, there exists x plus k belongs to m mod k such that g of x plus k किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। डेफिनेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एफ एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y के बराबर है, तो ये आ गया भाई। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो हमने ये देखा कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं y यहाँ पे लूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ मिल जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस के। जब मैं उसके ऊपर जी लगाऊंगा, जब उसके ऊपर जी लगाऊंगा तो वो y के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जी क्या हो गया, ये आपका ऑन टू नहीं हो गया, जी इज इन ऑन टू मैप। ये आपका वन वन भी है, पहले हमने वन वन प्रूव किया था, अब हमने प्रूव कर दिया ये क्या है, जी इज ऑन टू। ये प्रूव कर दिया, जी ऑन टू भी हो गया। अब तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, जीज आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको भी। थर्ड जो है हम लोग प्रूव करेंगे, जी क्या है, जीज आर मॉड्यूल मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, है ना। ये प्रूव करना है आपको। तो ये प्रूव करना, अब मुझे यहाँ से दोबारा मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि जस्ट मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ बार बार। दिस इज अप टू पी जी ऑफ एक्स प्लस पी किसके बराबर डिपेंड किया है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब मुझे बताना है ये जो जी है ना, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। फाइन। तो दिखाते हैं जरा, अब मेरे एलिमेंट कहाँ से होंगे, यहाँ से एलिमेंट होंगे। तो लेट करते हैं, लेट ए बी, सॉरी, ए इज इक्वल टू एक्स के, बी इज इक्वल टू वाई प्लस के बिलोंग्स टू एम मॉड के एंड स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर। ये ले लीजिए। नाउ जी ऑफ ए प्लस बी देखते हैं क्या होता है। जी ऑफ ए प्लस बी क्या होएगा, एक्स प्लस के प्लस सॉरी वाई प्लस के। ये दो हो जाएंगे आपके पास, एक कोसेट है, ये दूसरा कोसेट है। अब कोसेट का सम आपको पता है कैसे लिखते हैं इसको, एक्स प्लस वाई प्लस के। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के बराबर होता है। उसका एफ लगाते हैं, तो एफ क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म है। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ जाएगा। इसकी बैक डेफिनेशन लगाइए फिर से, तो ये क्या आ जाएगी, जी ऑफ एक्स प्लस के प्लस जी ऑफ वाई प्लस के। और वाई के, एक्स प्लस के और वाई प्लस के क्या है आपके पास, जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी। तो हमने प्रूव कर दिया जी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम मॉड बी। ठीक है, एक ये प्रूव कर दिया। अब दूसरा लेते हैं, तो दूसरा प्रूव करते हैं ना। जी ऑफ आर ए प्रूव करते हैं। ये किसके बराबर, अब ये किसके बराबर आएगा, जी ऑफ आर एक्स प्लस के होता है ये। अब मुझे पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन ग्रुप के लिए कैसे डिफाइन है, ये होती है आर एक्स प्लस के। और ये किसके बराबर है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एफ ऑफ आर एक्स। और एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो आर बाहर आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स की बैक डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस के हो जाएगा। अब जी ऑफ एक्स प्लस के की जगह क्या लिखोगे, जी ऑफ ए लिखोगे। तो हमने प्रूव कर दिया जी ऑफ आर ए इज इक्वल टू आर बी ऑफ ए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, देयर फोर, ये जो मैप हमने प्रूव कर दिया, देयर फोर जी मैप फ्रॉम एम मॉड के टू पी, ये क्या चीज है आपके पास, वन वन है। ये आपके पास क्या है, ऑन टू है। और ये आपके पास क्या है, आर मॉड्यूल, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये तीनों चीज हो गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया देयरफॉर जी आपके पास क्या आ गया, जी मॉड के टू पी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एम मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू पी। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ऑल्सो। हमने क्या लिया था, के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम मॉड कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू पी। अब मुझे पता है कि आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन क्या होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक है। दिस मीन्स दैट पी इज आइसोमॉर्फिक टू एम कर्नल ऑफ एफ बिकॉज relation of isomorphism on modules is a is an equivalence relation। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही तो हमें प्रूव करना था। सो हेंस यही आपकी थ्योरम थी। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो हमने ये प्रूव कर दिया। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज गो थ्रू इट। तो बार बार करिएगा, फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा इसका। अब एक और थ्योरम है, इसी टाइप की एक थ्योरम है, वो भी आइसोमॉर्फिज्म पे है। दैट इज मच इजियर देन दिस। एक्चुअली वो इसकी एप्लीकेशन है। तो लेट्स डू दैट थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट है, थ्योरम है आपके पास। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर ए और बी के हैं, दो आर मॉड्यूल्स हैं, इफ ए एंड बी आर आर टू आर मॉड्यूल्स such that B is containing a, sorry, R sub modules। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दिस इज ए एंड बी के हैं आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल एम such that B is containing A, such that B is containing A, then M mod B is equal to A mod B is isomorphic to M mod A। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है कि M mod B by A mod B is isomorphic to M mod। तो लेट्स प्रूव दिस। तो प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा एक मैप। डिफाइन ए मैप F from M mod B to M mod A by F of X plus B is equal to this is X plus A, where X किसमें है आपका, ए एम में। ठीक है, तो ये हमने मैप डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये वेल डिफाइन है। सो सबसे पहली चीज हम लोग चेक करने वाले हैं कि F इज वेल डिफाइन। अब वेल डिफाइन में क्या करते हैं, हम लोग दो एलिमेंट को बराबर करते हैं और बता देते हैं कि उस पे इमेजेस भी बराबर होंगी। तो इसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं। सो लेट करते हैं, लेट this x plus b and y plus b belongs to m mod b such that x plus b is equal to y plus b। इस तरह के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट बराबर कर दिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट अगर x प्लस बी बराबर है तो इसका मतलब x माइनस वाई किसमें होंगे, b में होंगे।
और बी किस में कंटेन है, ए में कंटेन है, ए में आ गया। इसका मतलब एक्स माइनस वाई किस में हो गया, ए में आ गया। इसको कोसेट की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस सॉरी दिस इज वाई प्लस ए। तो यही तो प्रूव करना था, ये किसके बराबर आ गया, दिस मीन्स दिस इज एफ ऑफ, इसकी बैक डेफिनेशन लगा दो, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस बी। तो हमने प्रूव कर दिया अगर दो एलिमेंट बराबर हैं उनकी इमेजेस भी बराबर होंगी। दिस मीन्स दैट एफ क्या हो गया आपका, वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, एफ क्या हो गया आपका, वेल डिफाइंड। ना नेक्स्ट हम लोग क्या शो करेंगे इसको, नेक्स्ट वी विल शो वी विल शो एफ इज, एक तो हम लोग करेंगे कि ये आर होमोमॉर्फिज्म है, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म और आर होमोमॉर्फिज्म, एक तो ये शो करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे शो, एफ इज ऑन टू। ये दो चीजें शो करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो पहला सॉरी सेकंड है ना ये, पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट की बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड लेते हैं। सेकंड हमको ये प्रूव करना है एफ इज आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये प्रूव करते हैं जरा। तो आपका एफ कहाँ से कहाँ है मैप, दिस इज एम मॉड बी से लेके एम मॉड ए तक, और डिफाइन कैसे है, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस, एक्स किस में है, एम में। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो लेट करते हैं एक्स प्लस बी एंड वाई प्लस पी, ये किस में है, एम मॉड बी में, और आर किस में है आपका, आर में है। ठीक है, अरेंजमेंट। तो पहले हम लोग करते हैं फाइव, सॉरी सॉरी आर ऑफ, नॉट फाइव, दिस इज एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस वाई प्लस बी। अब इसको जरा करते हैं, ये किसके बराबर आता है, देखिए एक कोसेट का सम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये बाय डेफिनेशन एक्स प्लस वाई प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको नीचे लिखते हैं इसको, क्योंकि मुझे इसको दोबारा दूसरा बात भी प्रूव करना है इसे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस ए। अब ये कोसेट की प्रॉपर्टी है, एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस ए, ये आ गया। अब इसकी बैक डेफिनेशन लगा दीजिए, बैक डेफिनेशन लगाओगे तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस एफ ऑफ वाई प्लस बी। तो हमने प्रूव कर दिया, वी हैव प्रूव एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस वाई प्लस बी, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस एफ ऑफ वाई प्लस। अब नेक्स्ट हम लोग क्या प्रूव करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट है एफ ऑफ आर ऑफ एक्स प्लस बी, ये प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ आर ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, बाय डेफिनेशन दिस इज एफ ऑफ दिस इज ये आ जाएगा आपके पास आर एक्स प्लस ए। अब मुझे पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आर को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स प्लस ए होती है। अब ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू आर एंड दिस इज इक्वल टू, बैक डेफिनेशन लगाएंगे इसकी तो क्या आएगा, इसकी बैक डेफिनेशन लगाओ, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया एफ ऑफ आर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू आर टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, तो ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज
अब ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर इकट्ठी करें तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इन पेयर फोर एफ इज एन आर मॉड्यूल मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। नाउ हमारे पास क्या हो गया, एफ जो है, एक तो ये एफ कहाँ से कहाँ है हमारे पास, एम मॉड बी से लेके एम मॉड ए, ये जो मैप है इज, ये क्या चीज़ है, ये दो चीजें हैं अपने पास। एक तो ये क्या है, ऑन टू है, हमें ऑन टू प्रूव किया है कि नहीं, सॉरी अभी ऑन टू प्रूव करना, आगे आगे हम लोग ऑन टू प्रूव करते हैं। ये ऑन टू प्रूव करते हैं, ये आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो गया ना। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट प्रूव कर, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है एफ इज ऑन टू, ये प्रूव करते हैं हम, है ना। अब ये मैप कहाँ से कहाँ है, एम मॉड ए से लेके एम मॉड बी है ना। तो यहाँ पे कोई लेंगे हम लोग, कोई अगर वाई लेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए, सही दैट उसके ऊपर जब एफ एक्स लगाओगे तो एफ एक्स इजिकल टू वाई होना चाहिए। यही होता है ऑन टू का मतलब। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे वाई यहाँ पे लेता हूँ, लेट वाई बिलोंग्स टू एम मॉड। अगर एम मॉड में ए में है, इसका मतलब वाई कैसा होगा, वाई इज इक्वल टू फ्रॉम एक्स प्लस ए, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एम। अब ये वाला एक्स मैं उठा लेता हूँ। नाउ टेक दिस एक्स बिलोंग्स टू एम implies दिस एक्स प्लस बी, ये किस में जाएगा, ये तो एम मॉड बी में आएगा, तो ये किस में चला गया, एम मॉड बी में गया। ठीक है। तो हमने देखा क्या, हमने देखा अगर हमारे पास कोई y इज इक्वल टू, हमने x मॉड ए लिखा, तो हमें क्या मिल रहा है, कोई x प्लस बी क्या है, ये बिलोंग कहाँ पे कर रहा है इसमें, हमने यहाँ पे ले लिया x मॉड ए, ये ले लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एक्स मॉड बी, एक्स सॉरी एक्स प्लस बी मिलेगा यहाँ पे, जिसके ऊपर आप एफ लगाओगे, फिर देखते हैं क्या होता है ना। इसके ऊपर एक्स लगा दीजिए, देयरफॉर मैं इसको इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, फॉर ऑल y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इन मॉड एम मॉड ए, देयर एग्जिस्ट x plus b belongs to m mod b such that this f of x plus b, ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस ए, और ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि जब x के x प्लस बी के लगाओगे तो ये y के बराबर आ गया, therefore f is on टू। तो हमने देखा कि f क्या है, एक तो f क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया, दूसरा एफ क्या था ये, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ये दो चीजें हो गई हैं, है ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास एफ क्या है, एफ कहाँ से कहाँ है ये एफ, एफ इज फ्रॉम एम मॉड बी से लेके एम मॉड ए तक इज आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। दूसरा ये क्या है, ऑन टू है। तो हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म लिख सकते हैं। वो क्या कहती है, अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, सो देयरफॉर, so by fundamental theorem theorem of fundamental theorem of uh, module homomorphism, module homomorphism क्या हो जाएगा, m mod b by kernel of f, ये किससे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू m mod a। अब हमको चेक करना है कि ये कर्नल f की क्या वैल्यू, वो देख लेते हैं। लेट इट बी वन इक्वेशन।
नो कर्नल ऑफ एफ निकालते हैं। कर्नल ऑफ एफ, अब कर्नल ऑफ एफ किसमें था, इसका डोमेन है, तो एलिमेंट किसके होंगे, एम एम मॉड बी के। तो ऐड करते हैं, दिस इज एक्स प्लस बी बिलोंग्स टू एम मॉड बी, सो दैट, अब देखिए इसकी, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस बी, अब देखिए जीरो होती है ना, इसकी जीरो क्या होती है, जो एम मॉड ए की जीरो होती है वो ए होती है, तो यहाँ पे ए लिखते हैं, है ना। तो ए आ गया हमारे पास, ये किसके बराबर आएगा, एक्स प्लस बी बिलोंग्स टू एम मॉड बी, सो दैट, ये आ गया आपके पास। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, डेफिनेशन थी हमारे पास, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ, इससे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस बी किसके बराबर है, एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए के बराबर। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका इतना यूज नहीं है, ये हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे बाद में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह क्या आएगा, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस बी बिलोंग्स टू एम मॉड बी, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो मैं, क्योंकि मुझे पता है ए किसका सबसेट है, एम का सबसेट है, क्योंकि ये सब मॉड्यूल है इसका, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस बी, से दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, बिकॉज ए इज ए सब मॉड्यूल ऑफ सब मॉड्यूल, है ना, सब मॉड्यूल ऑफ एम, सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है, इसमें कंटेन करता है, तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये किस फॉर्म में है, एलिमेंट ये कहाँ से है, ए में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए मॉड बी। तो मेरे पास कर्नल क्या आ गया, सो कर्नल ऑफ एफ कितना आ गया आपके पास, ए मॉड बी, तो इसको रख लीजिए सेकंड, तो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू, दोनों से क्या मिलेगा आपको, दोनों से मिल गया एम मॉड बी बाय, दिस इज ए मॉड बी इज आइसोमॉर्फिक टू एम मॉड, ये आ गया, तो मुझे यही प्रूव करना था, यही तो हमारी थ्योरम थी, सॉरी यही तो हमारी थ्योरम थी, एम मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू एम मॉड बी, ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया, सो देयरफॉर हेंस प्रूव। एक इसी तरह की एक और थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, ज्यादा बड़ी नहीं है, वो थ्योरम क्या कहती है, लेट्स डू दैट ऑल्सो, इसी में करते हैं, इसके साथ ही करते हैं, क्योंकि वो इसी के साथ जुड़ती है थ्योरम। तो एक थ्योरम है और इसी टाइप की थ्योरम, थ्योरम, थ्योरम क्या है आपके पास, थ्योरम कहती है, इफ ए एंड बी आर सब मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल, आर मॉड्यूल एम, देन देन ए प्लस बी, अब ये लीनियर सम का पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि लीनियर सम क्या होता है, बी मॉड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसके बराबर होता है ये। तो यहाँ यहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताता जाऊंगा आगे, तो चले इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ है, प्रूफ, इसमें सबसे पहले हमें मैप डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन, डिफाइन ए मैप, दिस एफ फ्रॉम ए प्लस बी टू बी मॉड ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे मैप डिफाइन करिए, ये मैप कैसा दिखेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी का एलिमेंट है, प्लस ए इंटरसेक्शन, इस तरह का एलिमेंट है, वेयर
ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये हमने मैप डिफाइन कर लिया। सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी क्या ये मैप वेल डिफाइन है। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टडी करेंगे कि एफ इज वेल डिफाइन। तो ये चेक करते हैं क्या ये वेल डिफाइन है, तो इसको भी देख लेते हैं। सो दो एलिमेंट लेने हैं आपको किसमें, इस डोमेन में। तो लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड वाई इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, वेयर ए डैश बिलोंग्स टू ए एंड बी बी डैश बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इस तरह का है। तो हम इनको करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, ए डैश प्लस बी डैश, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू बी डैश माइनस बी। ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो कहना हो, अब ए माइनस ए डैश ये किस में जाएगा, दोनों ए के एलिमेंट है तो ए में जाएगा, एंड बी माइनस बी डैश किस में जाएगा, बी में जाएगा। तो इसका मतलब ए माइनस ए डैश ये किस में चला गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, नॉट लाइक दैट, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए बी माइनस बी डैश किसमें है, ये तो दोनों बी के एलिमेंट हैं, बिकॉज बी और बी डैश दोनों क्या हैं, बी के एलिमेंट है, बी के सब मॉड्यूल है तो इसमें कंटेन करेगा। नाउ बी माइनस बी डैश यहाँ से मिलता है हमको, ये किसके बराबर है, ए माइनस ए डैश के बराबर है, तो ये किस में है, ये भी ए में है, ये ए में है, बिकॉज ए और ए डैश किस में है, ए में है, और ए क्या है, सब मॉड्यूल है ना। ये तो इसका मतलब ए माइनस ए डैश ए में है, इसका मतलब दिस मीन्स दैट बी माइनस बी डैश बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में है। ठीक है ना। अगर ये दोनों में है तो कोसेट की प्रॉपर्टी लगाओ, ये क्या आएगा, बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी डैश ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर है। अब बैक डेफिनेशन लगा दो, बैक डेफिनेशन लगाओगे तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये आपके पास बी नहीं, ये ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये बैक डेफिनेशन में क्या ए ऐड होता है इसमें, तो ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी डैश। और ये किसके बराबर है, ये एक्स और वाई के बराबर है, तो हाँ मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो हमने क्या देखा, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वाई implies f of x is equal to f of y for all x y belongs to what, a प्लस b में, है ना। so therefore यहाँ से हमें क्या मिलता है, f is well defined। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। तो हमने सेकंड हम लोग प्रूव करेंगे ये क्या है, और होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू भी है, तो ये हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वी विल प्रूव f is on to and or मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम लोग। तो चलें प्रूव करते हैं नेक्स्ट फीचर। तो पहला सेकंड चीज हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, एफ इज और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो ये प्रूव करेंगे, ये जरा देख लेते हैं क्या है।
होमोमॉर्फिज्म लेना है तो हमारा कहाँ से कहाँ मैप है हमारा ए प्लस बी से लेके बी मॉड ए इंटरसेक्शन बी, है ना? यही मैप है हमारा। तो सॉरी, यही हमारा मैप है। आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज, ए बी बाय ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये किससे गिवन है? दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी के इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी डेफिनेशन। अब इसको यूज करना है, हमने हमने बताना है ये चीज, और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो दो एलिमेंट ले लो इसमें, लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड वाई इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश बिलोंग्स टू ए प्लस बी, एंड आर किस में लेना है आपको? आर में लेना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की बात करते हैं, ये किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए डैश वाले इकट्ठे कर लो और बी प्लस बी डैश वाले इकट्ठे कर लो, है ना? ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा बाय डेफिनेशन? ये बी वाला पार्ट बाहर आ जाता है, बी प्लस बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंपल है। बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी बैक डेफिनेशन लगाओगे, तो ये बैक डेफिनेशन लगाओगे तो ये क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एफ ऑफ ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है ना? इसका जो पार्ट है, तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो हमने प्रूव कर दिया, पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या प्रूव करेंगे? हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट एफ ऑफ आर ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होगा? एफ ऑफ आर टाइम्स ए प्लस बी, और ये किसके बराबर होता है? एफ ऑफ आर ए प्लस आर बी, ठीक है ना? तो ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, तो पहला कोऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, दूसरा पकड़ लीजिए, प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या चीज़ है, इसको आप बाहर निकाल सकते, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कोसाइड में कैसी होती है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जब बैक डेफिनेशन लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास आर टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है ना? तो एफ ऑफ ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? एफ ऑफ आर एक्स किसके बराबर हो गया? आर ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो एफ है, एफ इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, ये क्या है? आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या प्रूव करेंगे? नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे ये क्या, एफ क्या है? ऑन टू है। तो लेट्स सी। थर्ड, एफ इज ऑन टू। चलो अब ये भी बात करते हैं। अब पहले इसको लिख लेते हैं, एफ कहाँ से कहाँ है आपका, क्योंकि बार बार पीछे जाना पड़ेगा। ये आपका मैप है ए प्लस बी से लेके कहाँ से का, बी से ए इंटरसेक्शन बी, सो दैट एफ ऑफ ए प्लस बी, ए किसके बराबर है? बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी किस में है? ए में है और बी बी में है। चलो अब इसको करते हैं। मैप कहाँ से कहाँ है? यहाँ से है। अब यहाँ मैं कोई वाई लूंगा, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। जब उसके ऊपर मैं एफ लगाऊं तो वो वाई के बराबर हो जाए। इस तरह देखते हैं कैसा एलिमेंट मिलते हैं। सो लेट करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू, वाई बिलोंग्स टू बी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये y कैसा होना चाहिए एलिमेंट? y इज इक्वल टू, दिस इज b प्लस a इंटरसेक्शन b, वेयर b बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब मैं ये वाला b उठा लेता हूँ। नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ नाउ लेट, ये तो b मैंने ले लिया, b बिलोंग्स टू b,
एंड ए बिलोंग्स टू ए, मैंने कोई ऐसा ले लिया, देन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये किसमें बिलोंग करेगा, ए प्लस बी में आ जाएगा। आपको मिल गया एक एलिमेंट ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस बी, है ना, इस बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। देयर फॉर ऑल y belongs to b mod a intersection b, there exists x is equal to a plus b such that what happens, f of x is equal to f of a plus b। अब a plus b किसके बराबर है, b प्लस a इंटरसेक्शन b, और ये जो है आपका a इंटरसेक्शन b, ये किसके बराबर है, ये जो चीज है ये किसके बराबर है, y के बराबर है। देयरफॉर हमने देखा f इज ऑन टू, तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर, देयरफॉर f कहाँ से कहाँ है आपका, a प्लस बी से स्टार्ट होके ये कहाँ तक है, b मॉड a इंटरसेक्शन b, ये क्या है, r मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, एक तो ये आ गया, दूसरा ये क्या है, ऑन टू है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म लगा दूं, देयरफॉर बाय बाय फंडामेंटल मेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स, होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, वो क्या कहती है, अगर कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है देन ए मॉड बी डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू बी मॉड ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होता है। अब हम लोग चेक करेंगे इसका कर्नल क्या है, तो कर्नल देखते हैं, देयरफॉर इसको रख लीजिए वन, कर्नल की बात करते हैं। नाउ कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्नल ऑफ एफ किसका सबसेट होता है, ए प्लस बी का, तो ये आएगा ए प्लस बी बिलोंग टू ए प्लस बी सच दैट दिस इज एफ ऑफ ए प्लस बी क्या है। अब ये किसका है, इसका जीरो क्या होता है, इस सेट का जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी किसमें है, ए प्लस बी में सच दैट ये किसके बराबर है, दिस इज, ये एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी, सो दैट ये बी किसमें है, बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए किसमें है, ए में भी है और बी में भी है, ये दोनों में है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे, ये जो बी है ये ए में भी है और बी में भी है, तो इसका मतलब ये किस में आ गया हमारे पास। तो इसको मैं एज ए होल कैसे लिख सकता हूँ, ये आपका ए प्लस बी है सच दैट बी बिलोंग्स टू ए एंड व्हाट टू से दैट दिस इज बी बिलोंग्स टू ए, उसमें भी है, और आल्सो ए किसमें है, वो भी ए में है, दोनों आ गए। तो इसका मतलब ये सारा का सारा एलिमेंट क्या हो गया, ये सारे का सारा एलिमेंट किसमें आ गए, ए में आ गए। सो ये टोटल एलिमेंट क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। तो मैंने लिख दिया कर्नल ऑफ एफ मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू ए आ गया। सो देयरफॉर इसको रख लो सेकंड, फ्रॉम वन एंड टू चले आगे, तो देयरफॉर 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 फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए प्लस बी मॉड ए, ये किससे आइसोमॉर्फिक रहेगा, ये आइसोमॉर्फिक रहेगा
बी मॉड ए इंटरसेक्शन। तो मुझे लगता है कि हमें यही प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव करना था कि ए प्लस बी मॉड ए एंड दिस इज कॉरस्पोंडिंग टू बी मॉड ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया। तो हेंस, तो यही आपकी थ्योरम थी। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो ये तीन थ्योरम्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो इनको आप करिएगा। These are very important theorems from examination point of view also. So we will stop our video here. Thank you. So